दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दोनों देश न सिर्फ एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, बल्कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी तेजी के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य में भारत और चीन जैसे बड़े परमाणु शक्तियों के बीच कोई सैन्य संघर्ष देखने को मिल सकता है। ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए काफी तनावपूर्ण है। लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि ये हालात ठीक नहीं होंगे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आया एक बयान चीन में चर्चा का विषय बन चुका है। बड़ी बात तो यह है कि चीन का सरकारी मुखपत्र अखबार ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी की तरफ से दिए गए इस बयान को जानबूझकर हाईलाइट कर रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी मीडिया के साथ इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिति को सामान्य करने के लिए तात्कालीन कदम उठाने की जरूरत है और भारत चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की तरफ देख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विवाद और तनाव दुनिया की शांति, स्थिरता और विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से भारत और चीन के विवाद पर सामने आया ये पिछले कुछ समय में पहला बयान है। हमने देखा है कि जब चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 30 अलग अलग लोकेशन के नाम बदले, तब भी पीएम मोदी की तरफ से कोई सीधा बयान देखने को नहीं मिला। इसके अलावा कई ऐसे इंसिडेंट हुए जो काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसे में अब अचानक से अमेरिकी मीडिया को दिए गए बयान में यह कहना कि भारत चीन के साथ संबंधों को ठीक करने के लिए तात्कालीन कदम उठाने पर जोर दे रहा है, इस बात को दर्शाता है कि भारत चीन के साथ हालात को सामान्य करना चाहता है, जिसको लेकर ग्लोबल टाइम्स पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटना शुरू कर चुका है कि भारत अब अपना रुख नरम कर रहा है ताकि वह चीन के साथ अपने संबंध सामान्य कर सके। ग्लोबल टाइम ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान की खूब जमकर तारीफ की और कहा कि भारत अमेरिका की बातों में ना आकर अपने इंटरेस्ट में फैसला ले रहा है, जो चीन और भारत के संबंधों के लिए अच्छा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर अचानक से पीएम मोदी की तरफ से ये बयान क्यों दिया गया, तो इसके पीछे कुछ बड़े भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल दुनिया काफी अस्थिर हो चुकी है। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच तनाव फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश भी सीधे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को बड़ा झटका लग सकता है और व्यापार मार्ग पर सोमालिया के पायरेट्स और हूती विद्रोहियों की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, जिससे लगातार अस्थिरता खड़ी हो रही है। ऐसे में भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इतनी अस्थिरता के बीच हम चीन जैसे बड़े और शक्तिशाली देश के साथ किसी सैन्य संघर्ष की तरफ आगे बढ़े, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से दिया गया ये बयान भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को कूल डाउन करने का काम करेगा, जिसे हम एक समझदारी भरा कदम कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होगा। जहां तक हो सके हमें डिप्लोमेसी के रास्ते से ही हालात सामान्य रखकर समृद्धि का मार्ग चुनना चाहिए, जो कि फिलहाल भारत कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि चीन अपनी करतूतों से बाज आता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान को आप सही मानते हैं या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर है, जिसके अंतर्गत भारत 114 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, जिस पर डिफेंस एनालिस्ट रनेश राजन की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला, जिस पर उन्होंने एक डिफेंस सोर्स के साथ इंटरव्यू में MRFA टेंडर की फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 114 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत को $25 बिलियन जितनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जो हमारे डिफेंस बजट पर भारी तनाव डाल सकता है। इसका सीधा असर हमारे स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका की फंडिंग पर पड़ेगा। डिफेंस एनालिस्ट रनेश राजन ने यह भी कहा कि अगर हम भारत में राफेल को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये फ्रांस से डायरेक्ट खरीदे गए राफेल के मुकाबले 20 से 30% तक महंगा होगा, क्योंकि इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो एडिशनल कॉस्ट होगी। इतना ही नहीं, बल्कि इन 114 फाइटर विमान के लिए हमें एयरफोर्स में भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी के साथ ही उनके लिए हथियारों का खर्च भी आएगा, जो इस डील को $25 बिलियन से भी ज्यादा का बना
बना सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब भारत के सामने एक नई चुनौती है कि अगर हमने समय पर इन 114 फाइटर विमान को नहीं खरीदा तो आगे जाकर इनकी कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है कि शायद भारत इसे अफोर्ड भी ना कर पाए, क्योंकि हम पहले से ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के पास कई ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट मौजूद है जिन्हें फंडिंग की जरूरत है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को MRFA डील करनी चाहिए या नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।